मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। अब हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखिए, आपके पास क्वेश्चन है पुराना वाला। इसमें आप एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। समझ गए? देखो जी, इधर देखो। एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट कर दीजिए। अभी बताइए, आईपीएल चल रहा है ना, और आईपीएल में अभी क्या होगा, कुछ दिन आईपीएल चलेगा और फिर टीम जैसे जैसे उसका पॉइंट कम होगा वैसे वैसे इलिमिनेट होता जाएगा। इलिमिनेट माने बाहर। इसको बस इलिमिनेट करना है, मतलब या तो एक्स को हटा दीजिएगा या तो वाई को हटा दीजिएगा, बस ऐसे करना है। कैसे करिएगा? तो देखिए, काम कीजिए। आप देखिए यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट में कितना है, बगल वाला पड़ोसी 1। यहाँ पे एक्स के पहले कितना है, तो आप काम कर सकते हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं। किसी का मन होगा कि हम वाई वाला के करेंगे तो कर लो। क्या केकर मन है वाई वाला? एक्स वाला करना है तो ठीक है, काम कीजिए। यहाँ एक्स 4 है, यहाँ एक्स 1 है। इसको 4 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। कौन सा इक्वेशन में? कौन से इक्वेशन में? फर्स्ट में। तो ठीक है, बस लिख दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, समझ में आ रहा है? तो पहला इक्वेशन में जब आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब में 4 से मल्टीप्लाई करना है, खाली एक से में करके मत छोड़ दीजिएगा। मेहमान जब घर में आते हैं 3 ठो, तो तीनों के ना मिठाई खिलाओगे जी, एक एक के? तो देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3 4 जा 12। क्लियर है बात? इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड कहा जाता है। फिर इसको ले आइए, 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 26। अब एक लाइन खींच दीजिए इसे। अब देखिए, ये 4 हो गया, 4x यहां भी हो गया, 4x यहां भी हो गया। अब क्या कर सकते हैं, घटा दीजिए। घटाने के लिए नीचे वाले का क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ये बताइए, नीचे वाला में 4x के पहले कौन सी का साइन है, तो कर दीजिए माइनस। यहाँ पे 3y के पहले किस चीज का साइन है, कर दीजिए प्लस। 26 के पहले कौन सी का साइन है, प्लस, तो कर दीजिए माइनस। ए बाबू, बराबर वाला साइन नहीं देखना, इसके पहले कौन साइन है वो देखना है। तो 4x में से 4x गया तो खत्म। अब देखिए यहाँ पे 4y अब प्लस 3y कितना हो जाएगा जी, 7y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 26 माइनस 14, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 14/7 कितना हो जाएगा, -2। पिछला बार भी -2 आया था, कोई मेथड से निकालिएगा, आंसर सेम रहेगा। अब क्या कीजिए, इस y के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कीजिए कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y कितना आया, -2, तो x और y की जगह रख दीजिए -2 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। तो हेंस x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -2। एलिमिनेशन मेथड सिंपल है, गुना करना है, देख लेना है कि कैसे करना है, फिर आप उसको कर सकते हैं। समझ गए? तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और सवाल कराते हैं इसको। आइए एक और क्वेश्चन पे। देखिए, आपके सामने सवाल फिर से दिया है, क्या वो इक्वेशन दिया है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अब एक काम कीजिए, आपको क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है 2x, यहां दिख रहा है 7x, यहां दिख रहा है 3y, यहां दिख रहा है 2y। एलिमिनेट ना करना है, तो यानी कि आपको x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट वाला मतलब, कोफिशिएंट का मतलब पड़ोसी, इसके पड़ोसी को या तो y के पड़ोसी को या x के पड़ोसी को करना है बराबर। क्या मन कर रहा है, किसको कर दिया जाए, x को कि y को? है, हम सोच रहे ना कि y को कर दिया जाए। ठीक है, चलो x को कर लो, छोड़ो हटाओ। एक बात बताइए, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो एक काम कीजिए ना, फर्स्ट इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और सेकेंड इक्वेशन में 2 से। फर्स्ट इक्वेशन में
तो एक काम करिए, बस वही चीज लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, एंड बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। समझ गया ना? इंग्लिश इतना लिखे हैं, बुझा रहा ना हो? मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन फर्स्ट और बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए पहला में 7 से गुना करना, तो 7 से गुना कर लीजिए, किसमें? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 13 में। क्लियर है बात? तो कितना आएगा हो? 7 दूना 14x माइनस 7 3 जा 21y इज इक्वल्स टू 13 7 91। इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, मान लिया। उसी तरीके से 2 से करना है, किसमें? सेकेंड वाले में। तो 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 लिख दीजिए, गुना कीजिए। 7 दूना 14x माइनस 2 दूना 4y इज इक्वल्स टू 20 दूना 40। इक्वेशन 4 लिख लिए। अब इसको अच्छा से यहाँ उतार लीजिए खाली। 14x माइनस 21y इज इक्वल्स टू 91 और यहाँ लिख लीजिए 14x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 40। क्लियर है? अभी दोनों बराबर हो गया, घटा दो। माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये खत्म। माइनस 21 में से 4 गया, कितना हो जाएगा जी? माइनस 17y इज इक्वल्स टू 91 में से 40 गया, कितना? 51। तो y इज इक्वल्स टू 51 बाई माइनस 17 कितना हो गया? माइनस 3। इसका मतलब है कि y आ गया आपका कितना? माइनस 3। बस अब आगे बढ़ जाइए। इस y का वैल्यू कहां रखना चाह रहे हैं आप लोग? हैं? यहाँ आपके पास 4 इक्वेशन है, कोई वो इक्वेशन में रख दीजिए। कौन में रखना है? हैं? जल्दी बताइए लिखते लिखते। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख दो। चलो थर्ड में रख लो। थर्ड क्या है जी? 14x माइनस 21y इज इक्वल्स टू 91। हालांकि किसी में रखिएगा तो आंसर आएगा। हाँ, तो 14x माइनस 21 इंटू वाई कितना आया है? माइनस 3। माइनस 3 इज इक्वल्स टू 91। तो 14x प्लस कितना हो जाएगा? 21 दिया हो 63 ना, इज इक्वल्स टू 91। 14x इज इक्वल्स टू 91 माइनस 63। तो 14x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 11 में से 3 गया 8 है, और 8 में से 6 गया 2। तो x इज इक्वल्स टू 28 बाई 14 कितना आ गया? 2। तो हेंस x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू माइनस 3। आ गया आपका आंसर। समझ गए? समझ गए तो स्क्रीन शॉट लो। और कुछ एक और सवाल है हम लोगों के सामने। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व कीजिएगा। पहले तो सिंपल सिंपल था, 4x प्लस 5y बराबर 6। अब हिम कुमार इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए भाई, इसको इक्वेशन 2। और एक काम कीजिएगा, लेट क्या कीजिए ना, इसको आसान बनाने के लिए 1 बाई एक्स प्लस वाई को मान लीजिए a, ठीक है, और 1 बाई एक्स माइनस वाई को मान लीजिए b। ठीक, तो अब आपका इक्वेशन जानते हैं किस रूप में आ जाएगा? 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और दूसरा वाला इक्वेशन आ जाएगा 9a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1। समझ गए? इस रूप में आ गया कि नहीं? अब सॉल्व कर लेगा तुम लोग हैं। तो इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। ए बाबू, ए गजोधर, काहे बात कर रहा है भाई? धीरे धीरे बतियाओ, ठीक ना? अब सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा? देखिए यहाँ 9a है, यहाँ 3a है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ रहे हो ना? खाली झूठों के हाँ हाँ नहीं ना बोल रहा है तुम लोग जी। ठीक है, तो 3 से गुना करो पहल का में, तो हो जाएगा 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 6 हो गया, और नीचे है 9a माइनस 4b इज इक्वल टू 1 हो गया ना। तो चलो इलिमिनेशन वाला से करो, घटा दो, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस, खत्म। 6b में से 4b गया कितना? 2b इज इक्वल टू 6 में से 1 गया कितना है?
5, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 5/2। क्लियर है? गलती हो गया क्या? 6 और 4 10। ओ माय गॉड, ये वाला कट गया, 9 कट गया, और 6 और +4 कितना हो जाएगा जी 10b इज इक्वल टू 6 में से एक गया 5, b इज इक्वल टू 5/10 1/2। मतलब आपका b कितना आ गया 1/2। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अरे कौन बतिया रहा है? सुन, कह रहे हैं ना कि चुपचाप रहो। अब उतना दूर हमारा वीडियो एडिट करना पड़ेगा कि नहीं? वहां से कट करना पड़ेगा ना। हो जब कह रहे हैं कि यार पढ़ा रहे हैं 2 मिनट रुक जा जब। हाँ तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ पे इक्वेशन 1 के जगह पे इक्वेशन 3 कर लीजिएगा, काहे कि 3 में ना गुना किया है। अब हम आते हैं आगे, b हो गया इतना। अब हमको a निकालना है, तो इस b का वैल्यू कहाँ रख दीजिए? पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखिएगा? इक्वेशन 4 में रख लीजिए। ठीक है, कोईयों में रख सकता है तुम लोग, कोई हमारा जबरदस्ती नहीं है, समझ गया ना? तो 4 वाला इक्वेशन क्या है? 9a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1। तो 9a इज इक्वल्स टू, बताइए b कितना आया? हाफ। 9a माइनस 4 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो 9a माइनस कट जाएगा ना, हो दोबारा में, इज इक्वल्स टू 1। तो 9a इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/9 1/3। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपके पास a का भी वैल्यू आ गया, अब b का भी वैल्यू आ गया। अब बस इसी b और इस a और b का वैल्यू ना इसमें आपको रख देना है। देखिए थोड़ा सा लंबा है मेथड, हो प्रोसेस। तो 1/x प्लस y बराबर a है ना, तो 1/x प्लस y इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू कितना आया 1/3। इसका मतलब है कि x प्लस y किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर। वेरी गुड, ये हो गया 3 के बराबर। क्लियर? दूसरा आपने माना था 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। तो ये बताइए कि 1/x माइनस वाई, b कितना है? b कितना लाए हो? b 1/2। इसका मतलब है कि x माइनस वाई कितना आ गया 2। मतलब आपके पास अब फिर आ गया 2 ठो इक्वेशन। एक बार और करना पड़ेगा, तब तक इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएंगे फिर आएंगे आगे। अब जो है आपके पास देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया है। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 5 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 6 मान सकते हैं, नहीं मानना है मत मानिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो आप इसको क्या किए ना, इलिमिनेशन मेथड से ना खत्म कर दिए। देखिए x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, यहाँ देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया कि नहीं हो गया, इज इक्वल टू 3 + 2 कितना हो गया 5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। क्लियर है बात? अब इस x का वैल्यू है ना इक्वेशन 6 में रख दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6। ठीक, इक्वेशन 6 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x आया है 5/2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 माइनस 2, तो 2/1 कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 2, 5 माइनस 4 1/2। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। बस लिख देना है आपको, यहां लिख दीजिए हेंस x इज इक्वल टू कितना आया है हो 5/2 और y इज इक्वल टू 1/2। यही हो गया आपका आंसर। बहुत लंबा चले हम लोग, लेकिन इतना लंबा नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ना, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में सवाल बन जाएगा। समझ गए? हमको समझाना था इसीलिए इतना लंबा हो गया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।